Hello, dear friends. How are you? Welcome to Professor Kumar Sant, my YouTube channel Accounts Boss. ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 68 है। मैं आपको चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 41 डिस्कस करूंगा आज फिर से मैं गारंटी और प्रॉफिट का ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो हॉट्स है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये मेरा पार्ट 5 है लेक्चर गारंटी का। ठीक है बच्चे, तो प्लीज आपके स्क्रीन पर एक मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, जरा आप उसे देखेंगे और उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, आइए। ए और बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी देयर मैनेजर एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। वो अपने एक मैनेजर जिसका नाम सी था, अब उसको वो चाहते हैं कि पार्टनर बना ले 1 अप्रैल 2016 से। गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे। सी वाइल मैनेजर वाज रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम एंड ए कमीशन ऑफ 10%। सी जब मैनेजर था तो उसको 27,000 पर मंथ पर एनम का सैलरी मिलता था और उसको कमीशन भी मिलता था 10%। जब भी कमीशन का क्वेश्चन हो तो उसका आगे का लाइन जरूर पढ़िएगा और वो भी मन से पढ़िएगा। जैसे कि इसके बारे में बोला है कि सी का जो मैनेजर था तो उसको कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। मतलब उस प्रॉफिट में से सैलरी भी घटा देना है और जो कमीशन है वो भी घटा देना है, और जो आएगा उसका 10% उसको कमीशन दे देना है। बात क्लियर है ना? In terms of the partnership, did any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be manager would have to be personally borne by A out of his share of profit? कहता है C जब पार्टनर बनेगा तो उसको जितना ज्यादा पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू जब वो मैनेजर था, तो जो ज्यादा पैसा मिलेगा वो ए अपने पैकेट से, अपने प्रॉफिट के हिस्से से देगा। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 2,25,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। यहाँ भी एक लाइन छूटा, अगर आफ्टर होता तो इजी क्वेश्चन होता, और बच्चे इजी को भी गलत कर देते हैं। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बिफोर की जगह आफ्टर लगा देगा। आफ्टर लगा दिया तो इसमें से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियरली है कि बिफोर लगा हुआ है, मतलब इसमें से सैलरी और कमीशन घटाएंगे तब जाके आपको नेट प्रॉफिट आएगा। खैर, बात वो यहीं तक क्लियर नहीं है। अब ये कहना चाह रहा है कि मतलब इस क्वेश्चन में आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बनाना है, ये तो समझ ही रहे, लेकिन आपको बता दूं सी एक पार्टनर था और एक मैनेजर बन रहा है था। अब वो पार्टनर बन रहा है तो मैनेजर में मान लो 100 रुपया था और पार्टनर में 120 रुपया मिल रहा है, सपोज डैट। तो जो 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो कौन देगा? घर से ए देगा। बस समझ रहे हैं? सी मैनेजर था तो उसको मान लेते हैं कि 100 रुपया मिलता था। पार्टनर बनने के बाद उसको 120 मिल रहा है। पार्टनर बनने के बाद कितना मिल रहा है? 120। तो जो जितना ज्यादा मिल रहा है वो 20 रुपया आप जैसे देख रहे हैं वो ए अपने प्रॉफिट के हिस्से से देगा। क्वेश्चन आशा करते हैं आप पढ़ लिए हैं। आइए मेरे साथ सोल्यूशन बनाते हैं। ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बच्चे, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमको पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उससे पहले हमको बहुत सारे वर्किंग नोट करने हैं। क्या वर्किंग नोट करने हैं जरा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट जो हमको चाहिए। पार्टनर वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे तो मैनेजर से मतलब नहीं है, अब वो तो मैनेजर नहीं रहेगा ना। जब सी पार्टनर बनेगा तो मैनेजर तो नहीं रहेगा, तो कमीशन और सैलरी घटाने की बात ही नहीं आएगी। तो सिर्फ यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमेशा लिखते हैं, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखना नहीं भूलेंगे। और हमने क्वेश्चन अभी अभी पढ़ा था तो जिसमें आपको नेट प्रॉफिट 2,25,000 रुपया दिया हुआ था, और जिसमें से अभी तक कमीशन और इंटरेस्ट नहीं घटा, सॉरी सैलरी नहीं घटा था, और हमको घटाना भी नहीं है। अरे भाई, जब पार्टनर बन जाएगा तो उसको मैनेजर को सैलरी या कमीशन तो हम अब देंगे नहीं, है ना? बात सही समझे हैं? उसके बाद आप सीधे आइए टू प्रॉफिट transfer to
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी क्लियर नहीं है कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग लेंगे। अब सिर्फ ए दे रहा है तो ए में ही लाइन छोड़ेंगे और सी में छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सी में जोड़ लेंगे, बस इतना ही फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ज्यादा आइटम नहीं है। आइए कुछ वर्किंग नोट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर द एडमिशन ऑफ सी एज ए पार्टनर। सबसे पहला हेडिंग लेंगे कि सी जब पार्टनर नहीं था तो क्या क्या मिलता था और कैसे मिलता था, ठीक है ना। तो यहां वर्किंग लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर द एडमिशन ऑफ सी एज ए पार्टनर। मतलब सबसे पहले तो बी और सी का, सॉरी, ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे ना, बात समझ रहे ना बच्चे, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर द एडमिशन ऑफ सी एज ए पार्टनर कैसे होता था, ये बहुत जरूरी बात है। तो आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन, जो कि 2 यहां लिख दो रुपीज और यहां लिख दो 2,25,000। इसमें से लेस कर देंगे सबसे पहले मैनेजर सैलरी, मैनेजर को सैलरी। तो मैनेजर का सैलरी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 27,000 पर मंथ था, तो ये घटा देंगे, पर एनम था, सॉरी, तो 198,000 आ जाएगा। अब कमीशन इसी में से घटाएंगे बच्चा, लेस मैनेजर कमीशन। हम आफ्टर वाला केस तो आप जान ही रहे हैं कैसे निकलता है कमीशन का क्वेश्चन, आफ्टर वाला शॉर्टकट। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाया है, फिर भी शॉर्टकट का हम कोशिश करेंगे यूज करें, तो यहीं पे कर लेते हैं बच्चा। 1,98,000 और 10% कमीशन था, तो 10/110 कर देंगे, जो कि निकल के आएगा बच्चा। जरा हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 198,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, 18,000 निकल के आएगा। 18,000 घटा देंगे तो ये बचता था 1,90,000, या और यही, सॉरी, 1,80,000। तो यही प्रॉफिट जो था ना, डिविजुअल प्रॉफिट था, यही प्रॉफिट था डिविजुअल प्रॉफिट। मतलब पहले ऐसे होता था, तो पहले जो होता था वो निकालना है, और अब जो होगा वो निकालना है, फिर डिफरेंस निकालना है। यही इस क्वेश्चन का रूल है, ठीक है ना। पहले जो होता था, ठीक है। अब इस डिविजुअल प्रॉफिट को ए और बी में निकालेंगे। आइए वर्किंग नोट को आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखते हैं, लिखें बच्चे। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा शेयर भाई? भाई ए को 1,80,000 इंटू, रेशियो हम लोग शुरू में ही पढ़ा था 3:2 था क्वेश्चन में, किसके बीच में, ए और बी के, और वो नया पार्टनर बनता था 1/4 के लिए। एक तो बात ये है, तो 3:2 था तो 3/5 हो जाएगा। तो रुपीस कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 1,80,000 इंटू डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 36,000 आ रहा था, 1,08,000 आ गया, 1,08,000, ठीक है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट उसी तरह निकालेंगे। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? उसी 1,80,000 को आप 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 72 होगा। कैसे? 36,000 आया था, 36 2 72,000 होता है। क्लियर हो गया? ये इतना ऐसे बढ़ता था जब सी मैनेजर था। अब वो पार्टनर बन गया है, तो मैनेजर तो रहेगा नहीं। अब पार्टनर बनेगा तो मैनेजर का पोस्ट खाली हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो लिखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन सी becomes
पार्टनर। ठीक है, तो बच्चा इस 1,80,000 पे नहीं निकालेंगे, क्यों भाई? अब वो जब पार्टनर बनेगा तो जो मैनेजर में उसको मिलता था सैलरी और कमीशन वो तो नहीं मिल रहा है। तो मेरा जो 2,25,000 था उसी का हम सीधे 1/4 कर देंगे। समझ गए ना क्यों हम किए बच्चे? डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये करीब करीब आएगा ₹56,250। क्लियर है? शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन सी बिकम्स पार्टनर इतना हुआ। सी गेट्स एज ए मैनेजर, उसको कितना मिल रहा था? अभी अभी पीछे निकालेंगे अगर देखो, 27,000 सैलरी और 18,000 कमीशन, यही दो चीज मिल रहा है। तो लिखो यहाँ सैलरी 27,000, थोड़ा यहीं से लिख लो 27,000, कमीशन भाई 18,000 आया था, देख लो, हाँ 18,000 है। अब ये जोड़ के 8, 7, 15, 3, 1, 4 45,000 हो रहा है ना? अब कितना एक्सेस मिल रहा है? एक्सेस मनी रिसीव्ड एज ए पार्टनर। कितना एक्सेस मनी रिसीव कर रहा है जब वो पार्टनर बन रहा है? तो भाई 11,250 रुपीज घटा लेंगे इसको, है ना? अब 11,000 कौन बाउंड करेगा? दिस अमाउंट will be borne by A। क्लियर है ना भाई? क्यों इतना हम करना पड़ा? ये तो हम शेयर निकालने जो ए और बी को पहले मिलता था, ठीक है? अब जब सी पार्टनर बनेगा, सी जब पार्टनर बनेगा तो सी को 1/4 शेयर मिलेगा, टोटल प्रॉफिट पे मिलेगा। ये लाइन याद रखिएगा। क्यों टोटल प्रॉफिट पे मिलेगा? अरे जब पार्टनर मिलेगा तब कमीशन और सैलरी तो नहीं मिलेगा, दोनों में से तो एक ही मिलना है। तो भाई 2,25,000 मेरा टोटल प्रॉफिट था, तो उसका शेयर हुआ एज ए पार्टनर 56,250, एज ए मैनेजर उसको सैलरी और कमीशन मिलके 45 मिल रहा था। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो कौन भरेगा? जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो कौन भरेगा? तो भाई ए भरेगा, है ना? क्वेश्चन क्लियर है? आगे लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे ए को कितना शेयर मिल रहा था, अभी निकाले थे हम लोग, 1,08,000, 1,08,000 लेस गिवन टू सी, गिवन टू सी। कितना पैसा सी को दे रहा है? 11,250 घटा दो 11,250, 1,08,000 माइनस 11,250, ये घट के आ जाएगा आपका 96,750। अब बी को भाई जितना मिलता था उसमें मिलेगा, कोई कोताही नहीं। जो 72,000 बी का है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सी को कितना मिलेगा? भाई सी को तो सीधे जो पार्टनर बनने के बाद मिल रहा है वही मिलेगा, यानी कि ₹2,25,000 का 1/4 डायरेक्ट मिल जाएगा, 56,250। अब इसको चाहते हैं कि थोड़ा तोड़ के बनाए, तो आप ऐसे बना सकते थे कि सी को मैनेजर में 45,000 मिल रहा है प्लस 11,250 रुपया, ये मिलके उतना ही होगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं और ये जोड़ के 2,25,000 ही आएगा। बच्चे ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से बनेगा, आपको एकदम ध्यान से सोचनी है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भाई जब सी पार्टनर था तो कितना मिलेगा, जब सी मैनेजर था तो कितना मिलेगा, दोनों को कंपेयर कर लो और डिफरेंस ए से घटा दो। अब जब पार्टनर बनेगा तो उसको तो अपना शेयर मिलेगा,
तो यहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं, ये हम रफ में दिखा दे रहे हैं कि 45,000 प्लस फ्रॉम ए 11,250। अब इनको जोड़ेंगे तो यही आएगा। ये आप या तो ये दिखाइएगा या तो डायरेक्ट ये दिखाइएगा, तो आपको दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में आंसर सही ही आएगा, एक ही आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहेगा। और आज के लिए यही एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि कैसे हमने किया है। ये हमने ऐसा क्यों किया भाई, जब सी मैनेजर था, पार्टनर बन रहा है, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पहले कम मिलती होगी ना, ज्यादा मिलती होगी, सॉरी। इनके बीच में ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 18 और 72,000, है ना, बात समझ रहे ना। चलिए ठीक है, प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। बाय बाय।